हेलो डियर स्टूडेंट्स। आज की इस वीडियो में हम क्लास 10th का वर्कशीट नंबर 49 करने जा रहे हैं। यहाँ पर ये हमारी साइंस की वर्कशीट होगी डेटेड 20 दिसंबर 2021। तो आज जो हमारा टॉपिक है वो है कार्बन एंड इट्स कंपाउंड। तो बच्चों, कार्बन जो है बेसिकली एक ऐसा एलिमेंट है जो आपको अपने आसपास हर जगह पाया जाएगा। ये हर चीज़ में होता है मोस्टली। तो लिखा हुआ है कार्बन कार्बन इज़ अ वर्सटाइल एलिमेंट दैट फॉर्म्स द बेसिस ऑफ लिविंग। मतलब आपकी जितनी भी चीज़ें हैं, जैसे कि फूड्स हो गया, आपका क्लॉथ हो गया, मेडिसिन हो गया, बुक्स हो गया, तो सबके अंदर कुछ ना कुछ एलिमेंट आपका कार्बन का होता है। अगर हम बात करें अर्थ क्रस्ट की, तो लिखा है अर्थ क्रस्ट हैज़ ओनली 0.02% कार्बन इन फॉर्म ऑफ मिनरल लाइक कोल, पेट्रोलियम्स, कार्बोनेट एंड हाइड्रोकार्बोनेट। अब इसके बाद लिखा हुआ है एट एटमोसफेयर हैज़ 0.03 ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। तो आपके एटमोसफेयर में भी कार्बन डाइऑक्साइड है। आपका जितने भी अर्थ क्रस्ट होते हैं और उनमें जो मिनरल्स होते हैं जैसे कि कोल, पेट्रोलियम, कार्बोनेट, उनमें भी कार्बन होते हैं। और हमारे जो आसपास फूड, क्लॉथ, मेडिसिन, बुक्स, इन सब में भी कार्बन के एलिमेंट्स आपको मिलेंगे। ठीक है। तो कार्बन कुछ इस तरीके से है, वर्सटाइल नेचर इसे कहते हैं। तो सबसे पहले तो कुछ बातें यहाँ पे दे रखी है कार्बन के बारे में, तो हम वो और पढ़ लेते हैं। जैसे कि यहाँ पे दे रखा है कि कार्बन एक नॉन मेटल है। इसका सिंबल जो होता है, इसका सिंबल होता है सी से। इसका एटॉमिक नंबर 6 होता है। इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन, तो पहले शेल में 2 एलिमेंट, इसके बाद बाकी के शेल में 4 एलिमेंट्स, सॉरी 4 इलेक्ट्रॉन्स आपके रहेंगे। और कार्बन को टेट्रावैलेंट कहते हैं। टेट्रावैलेंट इसलिए कहते हैं क्योंकि इसके आखिरी में 4 इलेक्ट्रॉन है। ठीक है। अब यहाँ पे कुछ बात कर लेते हैं। जैसा कि आपको पता है कि कार्बन के पास 6 एटॉमिक नंबर है, तो उसके पास 6 इलेक्ट्रॉन भी होंगे। पहले वाले जो आपको दिख रहा है यहाँ पर, पहले वाला जो आपका ये जो डार्क रेड कलर का मैं ये पॉइंट बना रहा हूँ, इसके अंदर आपके 6 प्रोटॉन और 6 न्यूट्रॉन होते हैं। इसके बाद पहले शेल में 2 इलेक्ट्रॉन मूव कर रहे होते हैं और बचे 4 इलेक्ट्रॉन आखिरी दूसरे शेल में आपका मूव कर रहे होते हैं। तो ग्रीन कलर से ये इलेक्ट्रॉन है, प्रोटॉन है, न्यूट्रॉन है। ठीक है। आगे बढ़ते हैं। हाउ डज कार्बन अटेन नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन। अब आपको जैसा कि पता है कि कार्बन के पास क्या होता है, कार्बन के पास पहले शेल में, जैसे कि मैंने बनाया यहाँ पे बीच में कार्बन बना दिया, ये उसका हो गया बीच वाला पार्ट। फिर पहला शेल, इसमें 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं, हमें पता है कि 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं। उसके बाद दूसरे शेल में क्या होता है, दूसरे शेल में इसके पास 4 इलेक्ट्रॉन रहते हैं। अब ये फुलफ़िल नहीं है, फुलफ़िल होने के लिए तो आखिरी शेल में हमें 8 चाहिए होते हैं ना। इसका पहले शेल में 2 है, फिर 4 है। तो इसको या तो ये देखो, ये क्या कर सकते हैं, या ये किसी को 4 दे देता तो हमारा क्या कहते हैं ये फुलफ़िल हो जाता, नोबल गैस बन जाता। या ये किसी से 4 ले लेता तो ये हमारा नोबल गैस बन जाता। तो बट ना, किसी को 4 इलेक्ट्रॉन दे देना, लूज़ कर देना, या किसी से 4 ले लेना बहुत मुश्किल बात होती है। तो वो पॉसिबल नहीं होता। लिखा हुआ है यहाँ पे इट डज़ नॉट फॉर्म आयोनिक बॉन्ड। आयोनिक बॉन्ड हमने पढ़ा था जहाँ पे हम इलेक्ट्रॉन शेयर करते हैं या तो इलेक्ट्रॉन लूज़ करते हैं। तो कार्बन अपने 4 इलेक्ट्रॉन लूज़ करेगा तो वो भी पॉसिबल नहीं है। और चार किसी से 4 इलेक्ट्रॉन ले ले, वो भी पॉसिबल नहीं है। 4 इलेक्ट्रॉन लेना बहुत मुश्किल होता है और ऐसे में बहुत ज़्यादा एनर्जी की ज़रूरत पड़ती है। लिखा हुआ है यहाँ पर कि it would require large amount of energy to remove your 4 electron and it difficult for nucleus of carbon with 6 proton to hold 4 extra electron। तो न्यूक्लियस को 6 प्रोटॉन तो होल्ड करके रखना पड़ता है, अगर और इलेक्ट्रॉन आ गया तो कैसे करेगा। तो ऐसे में कार्बन क्या करता है, कार्बन ना शेयर करता है, मतलब आपस में शेयर करते हैं। ठीक है। तो यहाँ पे उस तरह के बॉन्ड को हम कोवेलेंट बॉन्ड कहेंगे। द बॉन्ड फॉर्म्ड बाय शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन बिटवीन सेम और डिफरेंट एटम इज कॉल्ड कोवेलेंट बॉन्ड। ठीक है बच्चों। तो कोवेलेंट बॉन्ड क्लियर हो गया। जैसे कार्बन किसी से शेयर कर सकता है, जैसे मैंने कहा कि CO2 ये आपका ये कंपाउंड है कार्बन और ऑक्सीजन का। ठीक है, हम सबको पता है। तो यहाँ पे देखो कार्बन किस तरीके से अपने आप को नोबल गैस में कन्वर्ट करता है। तो हम सबको पता है कार्बन के आखिरी में कितना बचा होता है, कार्बन के आखिरी में बचा होता है 4। तो हमने 4 कार्बन के बना दिए, 4 बाहर के इलेक्ट्रॉन बना दिए। ऑक्सीजन में कितना बचा होता है, तो ऑक्सीजन में बचा होता है आखिरी में 6। तो हमने 6 बना दिए ऑक्सीजन के। ठीक है।
तो अब आपको पता है यहाँ पर कि ये जो 6 आपके बने हैं यहाँ पर, इसको मैं ज़रा कुछ इस तरीके से बना देता हूँ, और यहाँ पे भी ऑक्सीजन के हमारे 6 बनते हैं, ठीक है। तो इस तरीके से ऑक्सीजन क्या करेगा, शेयर करेगा। ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड क्या करेंगे, आपस में शेयर करेंगे। जैसे कि मैंने यहाँ पे ये इससे ले लेगा, ये इससे ले लेगा, तो ये फुलफिल हो गया। ये ऑक्सीजन कार्बन से ये 2 ले लेगा, ये फुलफिल हो गया। और अब कार्बन क्या करेगा, कार्बन इन दोनों से 2-2 ले लेगा। तो अब आप देखोगे कि कार्बन के पास भी 8 हो गए, 1 2 3 4 5 6 7 8। कुछ इस तरीके से कार्बन ने अपने इलेक्ट्रॉन को शेयर किया, ठीक है। तो अगर इस तरह के बॉन्ड को हम क्या कहते हैं, तो इस तरह के बॉन्ड को हम कहते हैं कोवैलेंट बॉन्ड। क्या कहते हैं, कोवैलेंट बॉन्ड। और कार्बन के अलावा कई सारे एलिमेंट्स इलेक्ट्रॉन शेयर करते हैं, तो इसलिए वहाँ पे कुछ एग्जाम्पल दे रखा है, जैसे ऑक्सीजन। अब बच्चों ऑक्सीजन का क्या होता है, तो ऑक्सीजन का मैंने भी आपको बताया कि ऑक्सीजन का होता है 8, एटॉमिक नंबर 8 होता है। पहले शेल में 2, उसके बाद दूसरे शेल में 6 होता है, ठीक है। तो यहाँ पर मैं ज़रा 1 मिनट कलर ले लेता हूँ, कलर चूज़ कर लेता हूँ। तो यहाँ पे जैसे कि हमें पता है ऑक्सीजन में पहले में 2 होता है, उसके बाद 6 होता है। तो ऑक्सीजन को 2 इलेक्ट्रॉन और चाहिए होते हैं फुलफिल होने के लिए। तो देखो कैसे होता है, जैसे O2 जो हमारा बनता है वो कैसे बनता है, तो मैं आपको बताऊँ। जैसे ऑक्सीजन हो गया और लास्ट में 6 बचा है, तो हम यहाँ पे 1 इलेक्ट्रॉन, 2 इलेक्ट्रॉन, 3 इलेक्ट्रॉन, 4 इलेक्ट्रॉन, 5 इलेक्ट्रॉन, 6, एक ऑक्सीजन का बना दिया। फिर ये ऑक्सीजन का मैंने दूसरे ऑक्सीजन का बना रहा हूँ, अब उसके भी 6 बनाता हूँ, 1 2 3 4 5 और 6। अब आप ध्यान रखना कि इसको फुलफिल होने के लिए ये क्या करेगा, ये ऑक्सीजन से 2 ले लेगा। कैसे लेगा, तो ये इससे इस तरीके से 2 ले लेगा, ठीक है। अब आप इस सर्कल में काउंट करो, क्या 8 पूरे हो गए, तो हाँ जी सर हो गया, 1 2 3 4 5 6 7 8। अब दूसरा वाला ऑक्सीजन इससे भी ले लेगा, इससे भी ले लेगा। इसे कहते हैं कि कोवैलेंट बॉन्ड। कुछ इस तरीके से कोवैलेंट बॉन्ड बनता है आपका, ठीक है। तो ऑक्सीजन यहाँ पे क्या हो गया, तो इसको हम कहेंगे कोवैलेंट बॉन्ड किस टाइप का, डबल बॉन्ड है, ठीक है। 2-2 इलेक्ट्रॉन शेयर किया ना, जहाँ पे 1-1 इलेक्ट्रॉन शेयर करते हैं उसे कहते हैं सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड, और जहाँ पे 3-3 होगा वहाँ पे कहेंगे ट्रिपल बॉन्ड, ठीक है बच्चों। तो यहाँ पे मैंने इतना तो चीज़ें आपको समझा दी हैं, आई होप आपको समझ में आ गया होगा। अब यहाँ पर कुछ क्वेश्चंस हैं जो कि आपको करने हैं, तो चलिए इसको भी स्टार्ट करते हैं। तो जैसा कि क्वेश्चन है, वाई कार्बन इज टेट्रावैलेंट। तो कार्बन देखो मैंने आपको बताया था कि कार्बन इज टेट्रावैलेंट बिकॉज कार्बन इज हैविंग 4 इलेक्ट्रॉन। कार्बन के पास लास्ट में जो उसका वैलेंस इलेक्ट्रॉन है वो 4 है, जिस वजह से इसको टेट्रावैलेंट कहते हैं, ठीक है। क्वेश्चन सेकंड देखते हैं, कार्बन फॉर्म कोवेलेंट कंपाउंड, जस्टिफाई दिस स्टेटमेंट। तो यहाँ पे आपका जो आंसर होगा, ये देखो लिखा हुआ है, कार्बन फॉर्म कोवेलेंट कंपाउंड बिकॉज कार्बन कैनॉट लूज इट्स 4 इलेक्ट्रॉन फ्रॉम द आउटर मोस्ट शेल इट एज इट रिक्वायर लॉट्स ऑफ एनर्जी टू रिमूव दिस, सो इट सेटिस्फाई इट सेल्फ बाई शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन, दैट्स वाई फॉर्म कोवेलेंट बॉन्ड। मैंने आपको बताया था कि कार्बन फॉर्म कोवेलेंट बॉन्ड क्यों बनाता है, क्योंकि वो आयोनिक कंपाउंड या आयोनिक बॉन्ड नहीं बना सकता, उसको शेयर करना होता है। शेयर करने के लिए उसे कोवेलेंट बॉन्ड बनाना पड़ता है। सेकंड क्वेश्चन का आंसर हमारा हो गया। थर्ड क्वेश्चन में देखो, राइट एनी 3 फिजिकल प्रॉपर्टी ऑफ कोवेलेंट बॉन्ड। तो सबसे पहला, कोवेलेंट कंपाउंड आर पुअर कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। दूसरा, नो चार्ज पार्टिकल आर फॉर्म्ड, द इलेक्ट्रॉन आर शेयर्ड, नो चार्ज पार्टिकल आर फॉर्म्ड। तो कोई चार्ज पार्टिकल फॉर्म नहीं होता, इलेक्ट्रॉन शेयर होता है। ये कंपाउंड से बनते हैं, पुअर कंडक्टर होते हैं, और दे हैव लो मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट। तो ये तीसरे का आंसर हमारा हो जाएगा बच्चों। थर्ड क्वेश्चन का आंसर हो गया। फोर्थ क्वेश्चन पे आ जाते हैं। फोर्थ क्वेश्चन में लिखा है, स्टेट द रीजन व्हाई कोवेलेंट कंपाउंड आर जनरली पुअर कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। सो इन कोवेलेंट कंपाउंड इलेक्ट्रॉन्स आर शेयर्ड एंड नो चार्ज पार्टिकल आर फॉर्म्ड, सो कोवेलेंट कंपाउंड आर जनरली पुअर कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। तो यहाँ पे हमारा फोर्थ क्वेश्चन का भी आंसर यहाँ पे आ गया। चलिए अब आखिरी क्वेश्चन जो है हमारा वो देख लेते हैं। आखिरी क्वेश्चन क्या था, आखिरी क्वेश्चन था, ड्रॉ इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर ऑफ वाटर मॉलिक्यूल। वाटर मॉलिक्यूल का इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर आपको बनाना है, उसके बाद CO2 का बनाना है और मीथेन का बनाना है। तो चलिए ये भी हम कर लेते हैं। तो देखो वाटर का डॉट स्ट्रक्चर ये रहा, आपको मैंने सारे आंसर्स यहाँ पे दे रखे हैं, ये आपके सारे आंसर्स हैं, ठीक है। ये वाटर का है, ये CO2 का है, और ये आपका मीथेन का है, ठीक है।
तो मैं आपको वापस से बता देता हूँ। वैसे तो एक-एक करके वाटर, पहले तो हम हमें हमें कौन-सा दे रखा है, हमें दे रखा है वाटर का ना। तो बच्चों मैं एक-एक करके बता भी रहा हूँ, आप चाहो तो इसको नोट डाउन कर सकते हो। ये तीनों के मैंने यहाँ पे बता रखे हैं। सबसे पहला ये वाला जो है आपको दिख रहा है, ये वाटर का है, ठीक है। ये वाला आपका मीथेन का है, तीसरे नंबर, ये पहले नंबर का है डायग्राम ये। और उसके बाद ये जो अगला है ये तीसरे नंबर का है, ठीक है। आई मीन दूसरे नंबर का है और तीसरे नंबर का है। तो इस तरीके से फर्स्ट, सेकंड और थर्ड, बाकी मैं इस चीज़ को समझा भी देता हूँ कि ये बने कैसे थे, ठीक है। तो देखिए मैं इसके लिए आपको समझाने के लिए जा रहा हूँ यहाँ पर। तो चलिए स्टार्ट करते हैं फिर। तो सबसे पहला वाटर कैसे बना, तो देखो हमें पता है ऑक्सीजन में लास्ट में कितना बचता है, तो सर ये हो गया हमारा ऑक्सीजन। और इसके लास्ट में सर हमारा जो बचता है वो होता है कुछ इस तरीके से, 6 बचते हैं। तो एक इधर बच गया, एक इधर बच गया, 1 2 3 4 5 6, आप काउंट कर लो। क्या ऑक्सीजन का वैलेंस इलेक्ट्रॉन 6 होता है, तो मैंने यहाँ पे 6 कर लिए। तो हाँ जी सर, यहाँ पे 6 हो गए, 1 2 3 4 5 6 हो गए। अब हम बात करते हैं हाइड्रोजन की। हाइड्रोजन के लिए हम अलग कलर लेंगे। अब मैंने हाइड्रोजन बना दिया, ये रहा हाइड्रोजन। हाइड्रोजन में कितना होता है लास्ट में, हाइड्रोजन में एक ही होता है। तो एक यहाँ पे हाइड्रोजन का बना दिया और एक यहाँ पे हाइड्रोजन का बना दिया, ठीक है। तो देखो हाइड्रोजन को फुलफिल होने के लिए 2 चाहिए होता है, तो वो एक यहाँ से ले लेगा, हाइड्रोजन हो गया फुलफिल। एक यहाँ से ले लेगा, हाइड्रोजन हो गया फुलफिल। अब ऑक्सीजन को क्या, ऑक्सीजन के लास्ट में 6 होता है, उसको 8 पूरे करने के लिए 2 चाहिए होते हैं। तो ऑक्सीजन क्या करेगा, हाइड्रोजन का एक ले लेगा यहाँ से और इस हाइड्रोजन से ले लेगा। तो ये आपका क्या बन गया, ये बन गया आपका H2। अगर आपको वो समझ में ना आया, आप सेम ऐसा बना दो, आपको मैम मार्क्स दे देगी H2O। तो 2 हाइड्रोजन और 1 ऑक्सीजन का हमारा ये डायग्राम हो गया, ठीक है। अब आप इसके कर लीजिएगा, मैं इसको हटा दे रहा हूँ, इसको आप पॉज करके कर लीजिएगा। अब CO2 बनाने को बोला, हमारा दूसरा है CO2। तो देखो CO2 कैसे बनेगा, अगेन इसमें बीच में कार्बन आएगा, ठीक है, और ऑक्सीजन आएगा इधर और इधर। हमें पता है कार्बन में कितना होता है, कार्बन में होता है सर 4 होता है आखिरी में। तो हम 4 बनाएंगे, ठीक है। एक यहाँ पे हो गया, 1 2 3 4, हमने कार्बन के बना दिए। अब ऑक्सीजन का कर लेते हैं। ऑक्सीजन का हमारे पास, मैं इसको दूसरे कलर से करना चाहूँगा। ऑक्सीजन का मैं यहाँ पे कर लेता हूँ। ऑक्सीजन में होता है लास्ट में 6, तो मैं 1 डॉट 2 डॉट 3 डॉट 4 डॉट 5 डॉट 6 डॉट, मैं देखो डॉटेड यहाँ पे इसलिए बना ताकि आपको क्लियर है कि ये जो इलेक्ट्रॉन से किसके हैं। तो जैसे एक सर्कल जो डॉट बनाए मैंने, ये समझ लो ऑक्सीजन के हैं, ठीक है। यहाँ भी 1 डॉट 2 डॉट 3 4 5 6। अब जैसे इस ऑक्सीजन को, अब जैसे कि अब यहाँ पे मैं करूँगा, तो हमें पता है इस ऑक्सीजन को पूरा फुलफिल होने के लिए ये कार्बन का ये वाला पूरा ले लेगा, ठीक है। ये वाला ऑक्सीजन भी कार्बन की ये 2 ले लेगा। तो देखो अब यहाँ पे आप अब काउंट करो, ऑक्सीजन के पूरे 8 हो गए। देखो आप काउंट करोगे तो 1 2 3 4 5 6 7 8, ऑक्सीजन पूरे 8 हो गए। इस तरफ भी 8 हो गए। कार्बन को भी 8 चाहिए होता है, तो कार्बन क्या करेगा, कार्बन भी इन दोनों से 2 ले लेगा। ये यहाँ से ले लिया और ये यहाँ से ले लिया। इस तरीके से आपका CO2 बनेगा बच्चों, ठीक है। तो इस तरीके से बच्चों आपको देखो यहाँ पे मीथेन भी बनाना है, मीथेन दे रखा है, ठीक है। ये आपका यहाँ पर बीच में आपको क्या करना है, सिंपल सा C ले लेना है। यहाँ पे एक क्रॉस, यहाँ पे एक क्रॉस, यहाँ पे एक क्रॉस, यहाँ पे एक क्रॉस। हाइड्रोजन लिखना है, हाइड्रोजन में डॉट बना लेना। यहाँ भी हाइड्रोजन में डॉट बना लेना, यहाँ भी हाइड्रोजन में डॉट बना लेना, नीचे भी हाइड्रोजन में डॉट बना लेना। तो ये ऐसे 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 सारे हाइड्रोजन ने अपना ले लिया, और कार्बन भी सबसे एक एक करके ले लेगा, कुछ इस तरीके से, ठीक है। तो हमारा पूरा ये वर्कशीट बच्चों कंप्लीट हो गया है। जितना इजी वे में हो सकता था मैंने समझाया है। वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक ज़रूर कीजिएगा वीडियो को। एंड चैनल पे अगर आप नए हो तो सब्सक्राइब करो, बेल आइकन प्रेस करो ताकि आपको न्यू वीडियोज़ की नोटिफिकेशंस मिल सके। बाय बाय एंड टेक केयर।